नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। दरअसल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में औषधि गुण रखने वाली वनस्पतियों और जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है। भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज करने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि ने गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर खुद का लोहा मनवाया है, लेकिन समय के साथ बढ़ते विज्ञान की वजह से आयुर्वेद कहीं पीछे छूटता जा रहा था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समाज हित में आयुर्वेद के महत्व को देखते हुए एक बार फिर से इसे बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो हम भारतीयों को विरासत में मिली है, लेकिन बदलते दौर के साथ हम आयुर्वेद को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों से अपील करने में जुटे हैं कि हम सभी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाकर सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी चाहिए। आयुर्वेद जितना ये पीछे चला गया था, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसमें वैद्य राकेश शर्मा जी का योगदान है ही है, लेकिन दिशा दर्शन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमको वापस आयुर्वेद पर जाना चाहिए। बैक टू बेसिक्स एक बहुत बड़ा विषय है। बेसिक्स में आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान इस देश में रहा है। हम उस पर जाएं, बहुत बड़े उसके लाभ हैं, बहुत महत्व है उसका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा का अहम योगदान रहेगा। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व मनाया गया था। इस मौके पर मनोहर लाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे आयुर्वेद से उन्हें लाभ मिला है। याद करना चाहूंगा आदरणीय स्वर्गीय वैद्य बृहस्पति देव जी त्रिगुणा जी को। इनके पूज्य पिताजी थे। मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध रहा। 1984-85 से लगभग 38 वर्ष पहले मैं भी एक इलाज के लिए रोगी बनकर उनके पास गया था, और मुझे याद है कि जो मुझे थोड़ी समस्या हुई थी उन्होंने ठीक कर दी थी। निजामुद्दीन के पीछे एक वैद्य की दुकान, मुझे किसी ने बताया, बहुत प्रसिद्ध वैद्य है। और जब वहां गया तो मुझे पता लगा कि मैं तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति को आ गया हूं, लेकिन कितने बड़े वैद्य हैं। उनका इलाज स्वयं उस समय के राष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति, उस समय के प्रधानमंत्री सब उनसे इलाज कराते थे। चंडीगढ़ में श्री धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से वादा किया कि सरकार पूरे प्रदेश में आयुर्वेद कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है, जिससे अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों को ये समझाने में जुटे हैं कि एलोपैथ में भले किसी गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज तुरंत मिल जाता हो, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और देर से सही बेहतर इलाज मिलता है। एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में, क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा, उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं। जैसा वैद्य जी ने कहा, वो मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं। डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वैद्य की ये परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा। हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर 2 चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। किसी के शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर देना, रोगी को निरोगी बना देना, और किसी अशिक्षित को शिक्षित कर देना। लेकिन समय बीतता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई,
और पैसे का रोल बहुत बड़ा हो गया। फिर हर चीज पैसे से इसकी तुलना की जाने लगी, बल्कि समाज में भी एक मान्यता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिया जाए वो अच्छा है, जो मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं है। एक मान्यता घर कर गई। उसमें से कहीं कहीं ये भी लगा कि अगर अच्छी चीज लोगों के मन में बैठाने की अच्छी है तो थोड़ा पैसा इसमें भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा में पैसा जुड़ने लग गया, लोग अच्छे अच्छे जाने लग गए। चिकित्सा में भी पैसा जुड़ गया, तब लोग वहां जाने लग गए। प्राइवेट में ज्यादा जाने लग गए, क्यों? प्राइवेट में पैसे का बहुत रोल है, सरकारी में पैसे का रोल है नहीं। बीच में इस रास्ता निकाला कि समन्वय करो। एलोपैथी पर लोग शिफ्ट हो गए, तो एलोपैथी आयुर्वेद इसका समन्वय करो। शुरू में समन्वय करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति तुलना करेगा कि मुझे आयुर्वेद का लाभ ज्यादा है या एलोपैथी का ज्यादा है। आज हमारी सबकी मान्यता है कि कम से कम मेडिसिन में, औषधि में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। एलोपैथी का तो दुष्प्रभाव बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। आयुर्वेद में कुछ नहीं। कोई भी प्रकार की औषधि आप खाएंगे तो इलाज में जितना रोगी को लाभदायक होगा वो होगा, लेकिन उसकी हानि नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज है। वरना एलोपैथी में देखते हैं, एक चीज का इलाज कराते हैं, कुछ दिन तक शायद उसका राहत मिलती है, साइड में कोई साइड इफेक्ट करके दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरी का इलाज कराते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है शरीर के अंदर हालत खराब हो जाती है, सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें खड़ी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन आयुर्वेद में नहीं आती है, इसलिए हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश और दुनिया में योग अपनी पहचान बना चुका है। योग करने से कई तरह की गंभीर बीमारियां शरीर से दूर भागती हैं। प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम किए जा रहे हैं। श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है और वो विश्वविद्यालय अपने आप में काम करना शुरू कर दिया। अभी और उसके अंदर आगे बढ़ना है हमको। केंद्र सरकार ने भी बहुत महत्व देना शुरू किया है। जैसा गोयल साहब को जानकारी है, पंचकुला में एक NIA राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हमने गांव-गांव में आयुर्वेद कैसे जाए, उसके लिए एक विशेष योजना बनाई। हर गांव में पहले 2 एकड़ का एक पार्क कम व्यायामशाला ये बनाई जाए। लगभग 750 गांव में ये बन चुके हैं। उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, आयुष का कहना चाहिए। आयुष में और भी विधियां आयुर्वेद के साथ आ जाती है। योगा भी आ गया, यूनानी भी आ गया, सिद्धा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया। वो सब विधाएं लेकर के, और वहां एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद यानी एलोपैथी के भी है, लेकिन वहां बहुत सीमित मात्रा में ये सारी विधियां लागू की जाती है। यदि इसको आयुष के माध्यम बनाएंगे तो सब विधियां लागू हो सकती है। सबसे पहले श्री योगा को दुनिया में स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कभी सोचा नहीं था इस योग को सारी दुनिया अपना लेगी। सारी दुनिया ने अपना लिया। तो योग को महत्व देते हुए, योग बड़ी प्राचीन विद्या है, विधा है, हमारे योगी एक से एक बढ़कर, लेकिन इसमें मैं जरूर श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने योग घर घर में पहुंचा दिया है, बाबा रामदेव। घर घर में योग पहुंचा दिया और अच्छी कथा कहानियां सुनाकर, राष्ट्रभक्ति के गीत बोल के, राष्ट्रभक्ति की किस्से सुनाकर उन्होंने मैदान में निकाल दिए लोग। तो ये काम अब गांव-गांव में पहुंचाने के लिए हमने पार्क व्यायामशाला में एक योग के लिए एक स्थान बनाया। 2 या 3 कमरे का एक वेलनेस सेंटर ये हम खोलेंगे, जहां कोई एक वैद्य भी बैठे और जहां पर जैसे डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ, इसको भी बैठाएंगे। चाहे उन्हीं लोगों को जो योग सहायक, योग शिक्षक है, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने शरीर के तासीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से। तो जैसा हम कहते हैं हमारे यहाँ
औषधि ही आहार है। औषधि ही आहार है। अगर औषधि को हम आहार के रूप में उपयोग करेंगे तो जितना शरीर को बल चाहिए बल के लिए, जितना अन्य शरीर के अंदर जितनी आवश्यक अवयव है, जितने उसके एलिमेंट्स चाहिए वो उसको मिलेंगे। आपको हरी सब्जी खानी है कि आपको दाल खानी है कि आपको फल खाना है कि रोटी खानी, तो कौन से अनाज की खानी है। आज ये बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, इन चीजों को वो फॉलो करते हैं। आयुर्वेद हमें हजारों सालों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सबसे बेहतर तरीकों में से एक माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर कई मनोहर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपील करते नहीं थक रहे हैं कि आयुर्वेद इलाज की एक ऐसी पद्धति है जिसके जरिए सस्ता और बेहतर इलाज मिल सकता है। खासकर गरीब लोगों की जिंदगी में इससे बड़ा बदलाव आएगा। आयुष चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक इलाज, इसे लेकर हजारों सालों से हमारे पूर्वजों को भी कोई शक नहीं रहा है। बेहद कम खर्च में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आयुर्वेद से ही संभव है। इस पद्धति को अपनाकर असंख्य लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल आयुर्वेद के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। कुरुक्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर बने श्री कृष्णा आयुष कॉलेज को विश्वविद्यालय बना दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन आयुष विश्वविद्यालय पहला होगा। इतना ही नहीं, यहाँ आपको जानकर खुशी होगी, पूरे विश्व में इस तरह का ये पहला विश्वविद्यालय होगा जिसे हरियाणा सरकार की पहल से शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत से न केवल इलाज की पुरानी पद्धति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य भी बेहतर होगा। यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र सरकारी सेवाओं में भी आसानी से जा सकते हैं। साथी आयुर्वेद के विद्या ले रहे हैं यहाँ इस कॉलेज में, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, इन सब का भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भविष्य है आप लोगों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाला कल वो आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद के नाते से व्यक्ति की आयु दीर्घायु होता है, चिरायु होता है, सुखायु होता है, आयु बढ़ती है। नाम ही आयुर्वेद है तो आयु बढ़ाने का वेद है। मनोहर लाल की सोच अपने हर फैसले से गरीबों की जिंदगी बेहतर करने पर है। चिरायु योजना से गरीब परिवारों को इलाज के खर्च से मुक्ति दिला दी गई है। मनोहर लाल ने कहा कि कई बार गरीब परिवार इलाज का भारी भरकम खर्च नहीं उठा पाता है, जिससे या तो जान चली जाती थी या फिर मकान, जमीन गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। लेकिन अब चिरायु योजना ने गरीबों की इस चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो ये नामों से कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, उसको इलाज की जरूरत है, गरीब आदमी का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार तो उसका घर उजड़ जाता है, कर्जे हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, छोटे मोटा सामान घर में वो बेच देता है, कर्जा ले लेता है। 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में दे दिया है। बहुत उसके बाद जब ये योजना शुरू हुई आयुष्मान भारत की, हमें लगा कि एक लेवल इसका भी इतना है, बहुत गरीब परिवार है, थोड़ा इससे ऊपर, अर्थात उन्होंने 10,000 रुपया महीने वाले आमदन को इसमें कवर किया, 1,20,000 रुपया साल का। हमने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया। परिवार पहचान पत्र बना के ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको सबको कहा कि इनको भी कवर करेंगे। उसमें सरकारी हरियाणा, भारत सरकार के 15.5 लाख परिवार थे हरियाणा में, हमने उनको बढ़ा करके 29 लाख कर दिया, 13.5 लाख परिवार और जोड़ दिए। उसका खर्च हरियाणा सरकार करेगी। फिर कुछ लोगों का कि नहीं और बढ़ना चाहिए आगे, हमने एक योजना और बना दी कि इसमें प्रीमियम लेती हैं कंपनियां इलाज के लिए, लगभग 3,000 रुपया पर हेड का खर्चा आता है। हमने कहा 1,80 से लेके 3 लाख सरकार जिसकी सालाना इनकम है, ऐसे 8 लाख परिवार, इनको आधा प्रीमियम 1,500 रुपया साल का 5 लाख रुपए की सुविधा उनको भी दे दी है। तो ऐसे हमारे यहाँ 37-38 लाख परिवार इस योजना में कवर हो गए हैं। मोर देन 50%, 54% है। हमारी 70 लाख की परिवारों की संख्या है, तो उसमें 37 लाख परिवार इसमें हमने जोड़ दिए।
ताकि किसी को स्वास्थ्य के नाते घर से पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक तो ना लगाना पड़े। इससे ज्यादा कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे उनकी सहायता करने को तो अलग से की जा सकती है। इसका नाम भी हमने चिरायु योजना रखा है। गरीबों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित मनोहर लाल ने निरोगी हरियाणा की शुरुआत की है, जिसके जरिए गरीब परिवारों के सदस्यों का शारीरिक टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि किसी बीमारी से पहले उसका इलाज मिल सके। एक योजना हमने बनाई है कि हर स्वस्थ व्यक्ति का भी साल में 1.5 साल में एक बार उसके सारे जो शारीरिक फिजिकल टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट सब कराते ही जाके अपने अपने लैब में। जब भी कोई डॉक्टर कहता तब हमने कहा डॉक्टर के कहने पर क्यों, आखिर गरीब परिवार को उसके हर सदस्य का 1.5 साल में एक बार, मैक्सिमम 2 साल में जितनी बार मतलब उसकी टर्न आएगी तो 2 साल बाद भी आएगी, इनके सबके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम कराएंगे। निरोगी हरियाणा इसका नाम रखा। ये रोग प्रारंभ हुआ तो पता लगना चाहिए तुरंत। अगर एक बार पता नहीं लगा, लापरवाही हो गई तो बीमारी बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा स्वरूप ले ले जब नो रिटर्न की अगर बात आ गई तो फिर व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है टेस्ट कराने का। क्रॉनिक डिजीज कई बार बन जाती है, प्रारंभ ही पता लग जाए। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां शुरू में पता नहीं लगता, और हमारे इस टेस्टिंग में से बहुत ऐसे निकल के आ रहे हैं केस जिसमें प्रारंभिक बीमारियां वहीं पर पता लग जाती है। तो ये काम भी हमने यानी गरीब परिवारों के लिए शुरू कर दिया है। अब लगभग इसमें एक 4 लाख लोगों तक तो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन संख्या मैंने 1.25 करोड़ की है। हम इसमें आगे योजना बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ऐसी संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी हम पैनल करके और इस विषय को हम आगे बढ़ाएं। आज देश की बड़ी आबादी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है। ऐसे में आयुष पद्धति उनके लिए वरदान साबित होगी। दरअसल आयुर्वेद का मतलब ही होता है आयु बढ़ाने की विधा। इसके लिए आचार्यों ने कई तरह के उपाय हजारों साल पहले बताए थे, जिसे आज भी लोगों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि खुद को भुला बैठते हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे हम तनाव में जीना शुरू कर देते हैं, जिससे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहरा जा सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग को दुनिया में बढ़ावा दिया गया, और इसी राह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जिन्होंने योग को बढ़ावा देने की दिशा में कई कारगर कदम भी उठाए हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं योग भगाए रोग, और यही वो वजह है कि योग हम सबकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। दरअसल योग हमारी संस्कृति है जो हमें पूर्वजों से मिली है, लेकिन बदलते दौर के साथ योग कहीं पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन योग के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया ने योग को अपनाया है। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे,
योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर गांव में एक योग टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि योग के जरिए ग्रामीणों को बीमारी से दूर रखा जा सके। सरकार के किसी न किसी विभाग के द्वारा किए जाने होते हैं, लेकिन अनुभव में आया है कि उन कामों को जमीन पर जो योजना बनती है वो उतरती नहीं है, और अगर कहीं रिपोर्टिंग में आ भी जाता है तो भी वास्तविकता से वो अलग होता है। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े हुए जो प्रथम श्रेणी के जितने भी अधिकारी हैं स्वयं जाकर के उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखें और उसकी रिपोर्टिंग करें, और उसके बाद सरकार जो है जहाँ कोई कमी है विभाग उस हिसाब से उस कमी को दूर करे। अपेक्षा ये है। बता दें कि पहले फेज में करीब 1000 गांवों में पार्क के साथ व्यायामशाला खोली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन पार्कों का रखरखाव भी बेहद जरूरी है और इसके लिए गांवों के वरिष्ठ लोगों की टीम बननी चाहिए ताकि पार्क का संचालन ठीक ढंग से हो सके। अगर पार्क में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। गांव में पार्क का व्यायामशाला बनी है अथवा बन रही है, उस सारे का ध्यान करना है। हम तो केवल उसको एक समीक्षा के नाते उसका रिव्यू करके आए कि किस स्थिति में क्या चीज़ है। गांव की पंचायत बनने के बाद नया बजट ये घोषित किया है, 1100 करोड़ रुपया जिला परिषद, जिला समिति और पंचायतें, जिसमें से 850 करोड़ रुपया केवल पंचायतों के लिए है, इसकी घोषणा की है। और गांव के हिसाब से 1-2 दिन के बाद वो समाचार सभी गांवों को तो पता लगेगा ही, आपको भी आपके गांव की जानकारी ये हम सब दिला देंगे ताकि उस गांव का बजट अगले 3 महीने 31 मार्च तक कितना पैसा उनको उपलब्ध रहेगा। और आप यदि अगला कार्यक्रम ऐसा बना सकें कि ग्राम पंचायत से कह करके उनके कुछ कामों की रेजोल्यूशन उनके पास कराएं ताकि ग्राम पंचायत उन कामों को आगे कराने के लिए एक सूची बन जाए। वहीं हरियाणा के आयुष मंत्री श्री अनिल विज ने आयुष विभाग के योग मानस नाम से एक ऐप की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने खुद को इस ऐप पर पंजीकृत भी किया। अनिल विज ने कहा कि योग विद्या को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आयुर्वेदा हिंदुस्तान में इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, और उसका हमें पता नहीं था, वो टेस्ट के लिए नहीं डाले जाते हैं। दे आर आयुर्वेदिक मेडिसिन जिन्होंने हमें आज तक जिंदा रखा, और शायद अगर हम वो आयुर्वेदिक मसाले ना खा रहे होते तो शायद हमारी सारी रेस पर खतरा पैदा हो सकता था। दरअसल अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक तनाव को दूर करने की बात है तो उसके लिए शवासन, सुखासन, बालासन आदि से हम तनाव को कम कर सकते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन की किसी भी अवस्था में योग हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर बचपन से ही हमारी मानसिकता मजबूत होगी तभी युवावस्था की गड़बड़ियों से बचकर हम वृद्धावस्था में खुद को स्वस्थ देख पाएंगे। आधुनिकता के इस दौर में हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं, जिसे दूर करने को लेकर मनोहर सरकार का मानना है कि योग इंसान के जीवन में एक संजीवनी का काम करता है। योग हजारों साल पुरानी भारतीय पद्धति है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया में माना जाता है। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के बारे में दुनिया को बताया था, और इसके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, और तभी से हर साल पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आपने देखा कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से कितने कारगर कदम उठाए गए हैं, जिसका आज हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आपसे भी हमारी गुजारिश है कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि बीमारियों के घेरे से आप दूर रह सकें। आयुष पद्धति पर हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आपने देखा कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से कितने कारगर कदम उठाए गए हैं, जिसका आज हर वर्ग के लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी भी आपसे गुजारिश है कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं ताकि बीमारियों
के घेरे से आप खुद को दूर रख सके। आयुष पद्धति पर हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।